अच्छा बचाव किया वानर, किंतु अब तुम नहीं बचोगे। तो संभालो तुम्हारा ही प्रहार। हाँ? तो ये है आपके योद्धा असुर श्री, जो नारायण के नर अवतार को ढूंढेंगे। आपके इन योद्धाओं से कई अधिक शक्तिशाली और मायावी असुर योद्धा हमारी असुर सेना में हैं और कई हैं। फिर इनमें ऐसी क्या बात है जो एकमात्र यही कर सकते हैं? ये हमारे वो योद्धा हैं जिनकी मृत्यु नारायण के नर अवतार के हाथों ही होनी। ये स्वयं मर करके ये आपके लिए अमरता का मार्ग प्रशस्त कर देंगे। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनमें से किसी की भी मृत्यु हो जाने पर ये ज्ञात हो जाएगा कि मृत्यु किसने की? वो होगा नारायण का नर अवतार। हाँ, क्योंकि इनकी मृत्यु किसी और के हाथों हो ही नहीं सकती। बस बहुत हो गया वानर। मेरे ही कारण तुम इस संकट में फंस गए हो हनुमान।
सत्य कह रहे हैं श्वसुर श्री। अवश्य इन सब की मृत्यु नारायण के नर अवतार के हाथों ही लिखी है। इनमें से किसी भी एक की मृत्यु संकेत होगी नारायण के नर अवतार की मृत्यु की। तुम सब शीघ्र जाओ और शीघ्र ही पता लगाओ कहाँ छुपा बैठा है नारायण नर के अवतार के रूप में। नारायण, अब तू अधिक समय तक नहीं छुप बैठ सकता। बच सकता है तो बच। रावण आ रहा है तेरा वध करने के लिए। ये सब मेरा ही दोष है। बहुत अनुचित किया मैंने हनुमान के साथ। यदि मैं उसे इंद्रदेव से मिलने देती तो ना ही इसकी वरदानी शक्तियां छिनती और ना ही ये दशा होती। अब इस मायावी यक्ष को कैसे परास्त करेगा हनुमान? आनंद आ रहा है महाबली वानर। सुना है संकट मोचन नाम है तुम्हारा। तुम तो स्वयं ही संकट में फंस गए। अब ये देखना है कि तुम इस संकट से स्वयं को बचाते हो या इस संकट में और फंस जाते हो। बल लगाओ वानर, बल लगाओ। और जोर लगाओ, और जोर। यक्षराज, तुम मेरा अपहरण करके यक्षलोक में लाए हो। तुमने मेरी तपस्या भंग की। अब तुम्हें मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। मेरे श्राप से भस्म हो जाओगे तुम। प्रणाम ऋषिवर, प्रणाम। आप शांत हो जाइए। यक्षराज को श्राप देकर अपने तपोबल का क्षय मत कीजिए। इन्हें तो मैं ही संभाल लूंगा। किंतु पुत्र, ये दुष्ट श्राप का ही। नहीं, आप चिंता मत कीजिए। आपको और उर्वशी मौसी को मैं यहाँ से अवश्य मुक्त करा के ले जाऊंगा। देखो ऋषि के हितैषी, क्या होता है तुम्हारे साथ। और बल लगाओ वानर, और बल लगाओ। तुम हर ओर से घिर चुके हो वानर। अब तुम बच के दिखाओ। ये चुनौती है तुम्हें यक्षराज की।
अभी अभी कक्ष से कोई ध्वनि सुनाई दे रही थी। यहां भी कोई नहीं। हो सकता है कोई वन्य पशु हो। आसपास घने वन है ना। अंजना, मतंग ऋषि किसी संकट के विषय में बात कर रहे थे और कह रहे थे हनुमान किसी अपने का संकट हरने गया है। हनुमान तो स्वयं संकट मोचन है। माता, पिता, घर परिवार से लेकर संसार तक के सबके संकट हरते हैं। इस समय भी वो किसी अपने के संकट को हरने के प्रयास में लगे हैं। सुना, पुनः ध्वनि हुई। मैंने मायावी मंत्रों के साथ इसे इस रस्ते से बांध दिया है। संभाल के, कोई वन्य पशु ना हो। ध्वनि तो आई थी, देखता हूं। अधिबल स्वतंत्र हो गया। क्या हुआ? ये कैसी ध्वनि थी? वो कोई वन्य पशु होगा। हमारे आने से पहले भाग गया होगा। भली भांति देख लिया ना, कोई है तो नहीं? कोई होगा भी तो भाग गया। सब ठीक है। बल बला बल 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 बला बल बल। मुझे संदूक में बंद करके रखा अति बल को। अब देखना माजरी का, मैंने भी तुम्हारी बल बला बल बल नहीं कर दी तो मेरा नाम भी बल बला बल बल नहीं। अब अति बल नहीं तो मेरे वार मुझ पे ही उल्टे पड़ रहे हैं। ठीक है, अभी जाकर लंकेश को बताता हूँ। वे स्वयं ही इसे दंडित करेंगे। बल बला बल 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 बला बल बल। मायावी हैं अस्त्र बड़े, निडर अचल हनुमान खड़े। आए मुक्त कराने वो, बंधन सब खुलवाने को। देख के उनका भोलापन, हुआ द्रवित उर्वशी का मन। ज्ञात हुआ किया कैसा पाप, यही आभास है पश्चाताप। स्वयं इतने बड़े संकट में घिर जाने के पश्चात भी मुझे यहां से निकाल कर ले जाने की बात कर रहा है। इसका आत्मविश्वास अतुलनीय है, किंतु ऐसी स्थिति में ये करेगा क्या? ये भेड़िया तो और अधिक कस गई हैं। और जोर लगाओ वानर। हनुमान,
अब संभालो मेरा ये प्रहार। तो ये बेड़ियां भी तोड़ दी। हनुमान, अब तुम पे यक्षों की विशेष मायावी शक्तियों से प्रहार करूंगा मैं। उनसे नहीं बच पाओगे तुम। यक्षराज जी, पहले मेरी सखा का प्रहार तो संभालिए। सखा, अब हम अपनी शक्ति दिखाते हैं। पढ़ा दो इन यक्षराज को स्फूर्ति का पाठ। बहुत उछल कूद हो गई वानर। अब तुम्हें यक्षव्यूह में फंसाकर ऐसा नचाऊंगा कि स्फूर्ति के सारे पाठ भूल जाओगे तुम। तब तुम्हें समझ आएगा कि यक्षों की शक्तियां कैसी होती है। यक्षव्यूह, यक्षव्यूह तो महाभयंकर होता है। देवता भी भयभीत हो जाते हैं इसके नाम से। यदि यक्षराज ने यक्षव्यूह रच लिया तो हनुमान संकट में फंस जाएगा। यक्षराज जी, युद्ध करना है तो करिए। व्यर्थ की बातों में समय नष्ट मत कीजिए यक्षराज जी। युद्ध करना है तो करिए ना। मेरे पास समय बहुत ही कम है। मुझे शीघ्र ही उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी को यहाँ से ले जाना है। मुझे मेरी माँ को मुक्त कराना है। अब देखो वानर, कैसी दुर्दशा करता हूं मैं तुम्हारी। अवश्य ही हनुमान किसी बड़े संकट को सुलझाने में लगा होगा, अन्यथा उसे आने में इतना विलंब नहीं होता। हनुमान, हनुमान, हनुमान! तो हनुमान के मित्रों के स्वर है ना? हनुमान लौट आया है क्या? महारानी जी प्रणाम। महारानी जी, हनुमान के मित्र आए हैं, आपसे भेंट करना चाहते हैं। उन्हें यहाँ भेज दीजिए। जी महारानी जी। ये क्या कर रहे हैं आप? ये कहाँ ले आए मुझे आप? अब जान जाओगे वानर बालक हनुमान, हम यक्षों की शक्तियां क्या है। यक्ष है हम
और हमारी शक्ति है यक्षव्यूह। यक्षव्यूह से तुम जीवित नहीं निकल पाओगे। ये तो महा अन्याय है। ये अबोध बालक और इसके विरुद्ध दो क्रूर योद्धा। यक्षव्यूह में से तो देवता भी नहीं निकल पाते। इसमें रक्ष शक्ति जुड़ गई तो इसे तोड़ पाना सबके लिए असंभव हो जाएगा। और ये तो अबोध बालक है। लंकेश के प्रधान सेनापति शत्रुजीत का प्रणाम स्वीकार करें यक्षराज। सेनापति शत्रुजीत, आपका स्वागत है यक्षलोक। ये वानर बालक बड़ा ही चतुर है यक्षराज। इसीलिए लंकेश ने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि आपकी यक्ष शक्ति और हमारी रक्ष शक्ति मिलकर इस वानर बालक का अंत कर सके। प्रतीत होता है कि ये भी मेरे मार्ग को बाधित करने आए हैं। इस वानर बालक को समाप्त करने के लिए मैं ही पर्याप्त हूं शत्रुजीत। किंतु अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो हम दोनों मिलके एक ऐसा चक्रव्यूह बनाएंगे जिससे ये जीवित नहीं निकल पाएगा। अब देखो वानर, कैसी दुर्दशा करता हूं मैं तुम्हारी। है मेरे अस्त्र शस्त्रों से सज्जित यक्ष सिंहासन प्रकट हो। ये यक्षराज का सिंहासन है या अस्त्र शस्त्र का भंडार? है लग रहा है क्या वानर बालक? श्वास रुक गई क्या ये सब देखकर? ओहो, ये सब दिखा के आप मेरा समय नष्ट कर रहे हैं। जो भी करना है शीघ्र करिए ना। मुझे उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी को लेकर यहाँ से शीघ्र निकलना है। बालक में आत्मविश्वास तो बहुत है, अवश्य ही कुछ करेगा। कैसा अबोध बालक है हनुमान। और मैंने इसके साथ महारानी माँ, हम सब ने अपने मित्र हनुमान के लिए कुशलता और शीघ्र वापसी के लिए पूजा की है। ये उसी का प्रसाद लेके आए हैं। ये लीजिए प्रसाद। आप भी लीजिए। कब तक लौट कर आएगा हनुमान? कुछ ज्ञात हुआ क्या? हाँ बताइए ना, हमारा मित्र कब आएगा? बताइए। जब से हमारा मित्र हनुमान गया है तब से किसी भी क्रीड़ा में मन नहीं लगता। मतंग ऋषि ने कहा है हनुमान शीघ्र ही लौट आएगा। उन्होंने कहा है कि हनुमान अभी भी किसी का संकट हरने में लगा हुआ है। तुम सब कितने अच्छे मित्र हो हनुमान के, कितना कुछ कर रहे हो उसके लिए। मुझे भी उसकी कुशलता और शीघ्र वापसी के लिए कुछ करना चाहिए, किंतु क्या करूं? मैं जानता हूं कि आप क्या कर सकती हैं, किंतु उसके लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। हाँ हाँ चलना होगा महारानी माँ। सेनापति शत्रुजीत, अब हम दोनों मिलके यक्षव्यूह की रचना आरंभ करें।
ये लीजिए। ये क्या, मेरे पांव तो स्थिर हो गए। हे महादेव, मेरे पुत्र हनुमान को बल देना जिससे कि वो हर संकट का सामना कर सके। उस पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा प्रभु। तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है वानर बालक। यक्षव्यूह रचना का प्रथम चरण आरंभ हो चुका है। अब तुम यहां से तब तक नहीं हिल सकते जब तक यक्षव्यूह तुम्हारे चारों ओर नहीं बन जाता, और उसके पश्चात तुम्हारा अनुचित दिशा में उठाया हुआ एक भी पग तुम्हें मृत्यु के मुंह में ले जाएगा। क्या, त्रिशूलों का घेरा? हनुमान को तो यक्षराज ने फंसा लिया है। एकाएक वायु इतनी तीव्रता से क्यों बहने लगी? ये पूजन सामग्री तो गिर गई। ये तो पत्र जैसा प्रतीत होता है। किसका होगा ये पत्र? मंदिर में किसने रखा होगा? ये तो अंजना ने लिखा है। ये तो अंजना ने लिखा है। स्वामी, मेरा ये पत्र मेरा अंतिम प्रणाम है आपको। मैं नियति के समक्ष विवश हूँ। पूर्व जन्म में मैं स्वर्गलोक की अप्सरा पुंजिकस्थला थी, जिसे एक ऋषि के श्राप के कारण पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ा। अब उस श्राप की अवधि पूर्ण हो गई।
श्राप का दुष्प्रभाव मेरे परिवार और सुमेरु पर ना पड़े, इसलिए मुझे देवराज इंद्र के आदेश को मानते हुए अपने हृदय के स्वामी आपको, प्रिय हनुमान को और अपने प्रिय सुमेरु को छोड़कर जाना पड़ रहा है। स्वामी, आशा है आप मेरी विवशता समझकर मुझे क्षमा कर देंगे। मैं आपको अपने प्राण, अपना हनुमान सौंपकर स्वर्ग जा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आपके लिए मेरा विछोह असहनीय है और प्रिय हनुमान तो मेरे बिना रह ही नहीं पाएगा। अब आपको स्वयं के साथ हनुमान को भी संभालना होगा। पिता के साथ साथ माता भी बनकर उसकी देखभाल करनी होगी। अब मुझे विदा दें, भाग्य में हमारा साथ इतना ही था। अब मेरे जाने का समय हो रहा। मेरे हृदय में आपकी स्मृतियाँ सदैव बनी रहें। आपके चरणों में मेरा प्रणाम और हनुमान को स्नेह। अंजना। ये सब क्या है? क्यों लिखा अंजना ने ये पत्र? या ये मात्र परिहास में लिखा गया पत्र? यदि अंजना को ये पत्र लिखकर स्वर्गलोक जाना था तो वो भवन में कैसे है? इस पत्र के पीछे का रहस्य पता लगाना होगा। हनुमान, महाबली हनुमान, घिर चुके हो तुम मायावी यक्षव्यूह के घेरे में। हनुमान, महाबली हनुमान, घिर चुके हो तुम मायावी यक्षव्यूह के घेरे में, जिसके अस्त्र शस्त्र स्वतः वार करते हैं। पहला घेरा त्रिशूल का, दूसरा घेरा तलवार का, तीसरा घेरा परशु का और चौथा घेरा भालों का। और इनसे बच गए तो पांचवा है बाणों का घेरा, जिनके स्वचालित प्रहारों से तुम्हारी देह छल्ली छल्ली हो जाएगी। अब यक्षव्यूह पूर्ण हो चुका है हनुमान, और इससे निकलने का प्रयास तुम्हें तुम्हारे जीवन की अंतिम यात्रा की ओर ले जाएगा। जय 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 रघुनंदन राम।
महाबली हनुमान। चिंता करती है मात अंजना, पुत्र की रक्षा करे विधाता। बाल हृदय भोले हैं हनुमत, शत्रु कोई कर पाए न आहत। गाथा महाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आनंद लेंगे हम तुम्हारे एक वानर की उछल कूद का। हनुमान, इस यक्ष व्यूह से निकलने का बस एक ही मार्ग है, और उसे ढूंढते हुए तुम्हारे देह के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। रुद्रांश होने के कारण अपनी देह का आकार बढ़ाने या घटाने जैसी लघिमा, गरिमा, महिमा आदि अष्ट सिद्धियां तो उसे जन्म से स्वतः ही मिली हुई। तो ये बात है, ये उचित मार्ग नहीं है। मुझे शीघ्र ही उचित मार्ग ढूंढना होगा। अब स्वर्ग की समय सीमा तक तो क्या, तुम अपने जीवन के अंतिम समय तक इसी यक्षव्यूह में फंसे रहोगे वानर, और इसी में तड़प तड़प कर अंत हो जाएगा तुम्हारा। नहीं यक्षराज, मुझे मेरी माँ को मुक्त कराना है, और मैं माँ को मुक्त करा कर ही रहूंगा। महारानी जी और उनकी माताजी बालकों के साथ झील की ओर क्यों जा रही हैं? महारानी माँ, आप इस शिला पर अपनी इच्छा लिख दें। लिखकर इस झील को प्रणाम करके आप इस जल में प्रवाहित कर दें। फिर देखिएगा ईश्वर कितनी शीघ्रता से आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आपको भी ऐसा ही करना है नानी माँ। हमने जब भी कोई इच्छा लिखकर जल देवता को अर्पित की है, वो अवश्य पूर्ण हुई है। लीजिए, इस खड़िया से लिखिए। ऐसे नहीं महारानी माँ, छुपा कर लिखिए। अपनी इच्छा सबको दिखाकर नहीं लिखते।
हनुमान अपनी माता को लेकर सकुशल लौट आए। हे प्रभु, हनुमान के शीघ्र लौट आने की हमारी ये इच्छा पूर्ण करें आप। महारानी माँ और नानी माँ की इच्छा पूर्ण हो प्रभु। क्या करूं मैं? माँ, माँ। हनुमान, यदि शांत मन से कार्य किया जाए तो तुम्हारी शक्तियां तुम्हारी मित्र हो सकती हैं, और यदि वही कार्य श्रोध और क्षोभ में किया जाए तो तुम्हारी शक्तियां तुम्हारी ही शत्रु बन जाती हैं। माँ ने जो सीख दी थी उसका पालन करना होगा। क्रोध और अनर्थक शीघ्रता में आगे बढ़ने से तो घायल ही हुआ मैं। इस प्रकार कैसे मैं उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी को यहाँ से ले जा पाऊंगा और कैसे अपनी माँ को मुक्त करा पाऊंगा? मुझे शांत मन से इस व्यू से निकलने का उपाय सोचना होगा। न जाने क्या होगा हनुमान का। मैं तो अपनी करनी का फल भोग रही हूँ, किंतु हनुमान वो तो निर्दोष है। मेरे कारण ही उसे ये दंड मिला है। हे प्रभु, रक्षा करो हनुमान की। माँ ने एकाग्रता और ध्यान की सीख भी दी थी। पुत्र हनुमान, सारे कार्य बल और स्फूर्ति से नहीं होते। कुछ कार्यों में धैर्य और ध्यान की आवश्यकता होती है। ध्यान? ये ध्यान क्या होता है माँ? ध्यान एकाग्रता की चरम सीमा होती है। मन को शांत रख के एकाग्रता और ध्यान से कार्य करना होगा, तभी इस उलझन से निकलने का उपाय मिल सकता है। क्या हुआ महाबली? कहाँ गया तुम्हारा बल? इतने में ही शिथिल पड़ गई तुम्हारी देह। व्यू की रचना को जाने बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, किंतु यहाँ से तो पूर्ण यक्ष व्यू को देख ही नहीं पा रहा हूँ। अपना आकार घटाकर इस व्यू की रचना को देखा और समझा तो जा सकता है। तो ये है इस यक्ष व्यू की संपूर्ण रचना। अब पूर्ण एकाग्रता और ध्यान से इस व्यू की रचना को मस्तिष्क में बिठाना होगा। तो बानर चतुराई करने का प्रयास कर रहा है।
अरे हम भी अपनी इच्छा इन शिलाओं पर लिखेंगे। हाँ, मैं भी लिखकर जल में प्रवाहित करूंगा। हम भी लिखेंगे प्रभु, हमारी भी इच्छा पूरी करेंगे। ये तो उत्तम विचार है। चलो चलो। जिसके साथ पूरी प्रजा की श्रद्धा और प्रेम हो, बड़ों का आशीर्वाद है, ऐसे हितैषी मित्र हैं, उस हनुमान का कोई क्या अहित कर सकता है। जी भर के देख लो वानर, तुम अपनी देह छोटी करके भी इस यक्षयु से नहीं निकल पाओगे। मैं दैत्य गुरु हूं, तुम्हारा सेवक नहीं कि जब चाहो तुम मुझे बुला लो। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, बिना ग्रहण के भी रक्षा कवच सिद्ध करके दिया। तुम्हारे कहने पर अपने कर्तव्यों के विरुद्ध जाकर अपने ग्रह दशा परिवर्तित की, और तुम अपनी रक्षा कवच तक नहीं बचा पाए। क्षमा करे, क्षमा करे दैत्य गुरु। भले ही मैं अपना रक्षा कवच नहीं बचा सका, परंतु परास्त होकर पीछे भी नहीं हटा था मैं, और अब भी शांत नहीं बैठा हूं मैं। उस नारायण के नर रूपी अवतार को ढूंढने के लिए अपने विशेष गुप्तर योद्धाओं को भेजा है। अब नारायण अधिक समय तक नहीं छुप पाएगा, परंतु इस बार पहले जैसी मूर्खता मत कर। दैत्य गुरु, शांत हो जाओ रावण, शांत हो जाओ। नारायण के उस नर अवतार पर आक्रमण करने से पूर्व स्वयं को पूर्णतः अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कर लेना। दानव शिल्पी मैं की सहायता से कालांतक और एकाग्नि जैसे दिव्यास्त्रों को अवश्य सिद्ध कर लेना। उचित कह रहे हैं आप दैत्य गुरु। मैं शीघ्र ही ससुर श्री को बुलावा भेजता हूं। एक बात और स्मरण रहे, शिव जी की भक्ति ने ही तुम्हें शक्ति प्रदान की है, और उनकी शरण कभी मत छोड़ना। शिव जी से जो मिलना था मिल चुका है, अब वो और क्या देंगे। उस दिन भी वो उस वानर और मेरे बीच यदि नहीं आते तो वानर मेरे हाथों मारा जाता। वो नहीं मारा जाता, तुम मारे जाते हनुमान के हाथों। उन्होंने तुम्हारे प्राण बचाए हैं रावण। रावण, इस अहंकार के आवरण को हटाओ अपने नेत्रों से और सत्य को देखना आरंभ करो। हरा कल्याण। अहंकार का आवरण, सत्य का अनावरण, मेरे शिव जी ने मुझे बचाया। मेरे प्रभु, मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ की जय हो। कुछ भी करके
मुझे वो दिव्यास्त्र प्राप्त करना ही होगा, इसके पश्चात मैं उस नर रूपी नारायण के अवतार का वध करूंगा। फिर मेरा हित कोई नहीं कर सकता। ये तो तीसरे घेरे तक आ गया। इसने यक्षव्यूह की रचना को समझ लिया। मैं इस यक्षव्यूह की रचना को ही परिवर्तित कर दूंगा। फिर नहीं निकल पाएगा ये इस घेरे से। आगे बढ़ के दिखाओ वानर, हमसे चतुराई करने चला था। इस समय मेरे पास भले ही वरदानी शक्तियां नहीं, किंतु माँ का आशीर्वाद अवश्य है। मैं युद्ध करूंगा। माँ, पिताश्री, पिताश्री, यदि किसी युद्ध में मेरे हाथ से शस्त्र छूट जाए, मैं निहत्था हो जाऊं और मेरे बचाव के लिए मुझे कोई मार्ग न सूझे, तो मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसे में पुत्र, एकमात्र यही उपाय रह जाता है जिससे तुम अपनी रक्षा कर सकते हो। ऐसे में शत्रु को ही अपनी ढाल बना लो। ऐसे ही रुके रहो हनुमान, इसी में तुम्हारी भलाई है। शत्रु को ढाल बना लेना चाहिए, किंतु शत्रु तो व्यूह के बाहर है। किंतु यहाँ तो ये अस्त्र शस्त्र ही मेरे शत्रु हैं। न जाने हनुमान कब आएगा। उसकी प्रतीक्षा की घड़ियां लंबी होती जा रही। धीरज धरो पुत्री, हम तुम ही नहीं, उसके मित्र, सुमेरु की सारी प्रजा सब व्याकुलता से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो आएगा, शीघ्र आएगा। अंजना! अंजना! बहुत ही उद्विग्न दिखाई दे रहे हैं केसरी जी। अवश्य ही कोई गंभीर बात है। ये क्या है अंजना? मैं आपको अपने प्राण, अपना हनुमान सौंपकर स्वर्ग जा रही हूँ। आज सच में कुछ अपरिचित सी, कुछ अलग सी क्यों लग रही है अंजना? हुआ क्या केसरी जी? ऐसा क्या है इसमें जो आप इतनी गंभीरता से अंजना को दिखा रहे हैं? इसके व्यवहार से प्रतीत हो रहा है जैसे ही इस पत्र को पहचानती नहीं।
अंजना, तुम इस पत्र को पहचानती हो या नहीं? केसरी जी इस पत्र के बारे में ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरे प्रश्न का उत्तर दो अंजना। तुम इस पत्र को पहचानती हो या नहीं? मैं कुछ पूछ रहा हूं अंजना। हाँ, मैं पहचानती हूँ इसे। इसे मैंने मंदिर के ग्रंथ में रखा हुआ देखा था। आपका है क्या? क्या लिखा हुआ है इसमें? आश्चर्य है, अंजना का लिखा हुआ पत्र अंजना ही नहीं पहचान पा रही है। या तो इसे स्मरण नहीं, या ये मेरी अंजना नहीं। कुछ तो रहस्य है। ऐसा क्या है इसमें केसरी जी? कुछ तो ऐसा है इस पत्र में मां, जो एक अबूझ पहेली बनकर मेरे मन को उलझा रहा है। इस पत्र का आशय क्या है? उसका उत्तर चाहिए मुझे। अति आनंद। शत्रु जी, वानर की उछल कूद देख तुम्हें भी आनंद आ रहा होगा। किंतु यक्षराज, ये वानर सारे अस्त्र शस्त्र क्यों एकत्रित कर रहा है? अरे वानर बुद्धि है ना, सोच रहा है सारे अस्त्र शस्त्र निकाल लेने से व्यू खंडित हो जाएगा। बालक के मन में अवश्य कोई योजना चल रही है। क्या हुआ वानर, रुक क्यों गए? समझ में आ गया होगा, इस प्रकार का प्रहार कैसे सह सकता है? पीड़ा सहने की भी अपनी एक सीमा होती है देह की। है तो एक बालक ही ना। ये कर क्या रहा है? अब आनंद आएगा, अब आनंद आएगा। मूर्ख है ये वानर। हो सकता है अंजना ने ये पत्र लिखकर मंदिर में रखा हो। इसका अर्थ है कि महाराज को सब ज्ञात हो चुका है कि अंजना स्वर्ग में है और मैं अंजना नहीं। उन्होंने उत्तर मांगा है मुझसे। यदि हनुमान यहाँ होता तो सच्चाई बताने में कोई दुविधा नहीं होती, परंतु अब क्या करोगी तुम? अब सच्चाई छुपाने से कोई लाभ नहीं है माँ। मैं अभी जाकर उन्हें सारी सच्चाई बता देती। नहीं, अभी ऐसा मत करो। हो सकता है हनुमान शीघ्र ही लौट आए। यदि तुमने अभी बता दिया तो केसरी जी कहीं कोई अनर्थ न कर बैठे। और हनुमान को दिए हुए तुम्हारे वचन का क्या होगा? माँ, मेरी एक विनती आपको माननी होगी। मेरे लौटकर आने तक भवन में सारे रहने वाले प्रियजनों का आपको उसी तरह से ख्याल रखना होगा जिस तरह से माँ रखती थी। हनुमान, मैं तुम्हें वचन देती हूँ पुत्र, मैं ऐसा ही करूंगी। हे प्रभु, अब तुम ही सबकी रक्षा करो, कोई अनर्थ ना हो पाए। हनुमान! नहीं हनुमान, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। हनुमान! हनुमान!
महाबली हनुमत की, तुझ कर दीदा राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। संकट मोचन पर संकट छाया, ध्यान मात पिता का आया। जिनकी सीख बनी वरदान, यक्ष व्यूह का किया संधान। शत्रुअस्त्र का लौटाया वार, किया हनुमत ने प्रबल प्रहार। ध्वस्त हुआ व्यूह, टूटे बंधन, विजय पथ पर केसरी नंदन। अंजना, ये विस्फोट की ध्वनि कैसी थी? न जाने क्या होने वाला है। मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। श्वासुर श्री, देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने तो अनेक दिव्यास्त्र बनाए हैं देवताओं के लिए। आप हम दानवों के शिल्पी हैं। आपने ऐसा कौन सा महाविध्वंसक अस्त्र या शस्त्र बनाया है हम असुरों के लिए? शीघ्र दिखाइए मुझे। अवश्य लंकेश, मेरे बनाए हुए अस्त्र भी महाविनाशक हैं। दिखाता हूं। ये देखिए, परु शस्त्र। इसकी तीव्र धार प्रस्तर से लेकर के लौह तक एक ही वार में काट सकती है। इसके पीछे जो नोक है, ये बाण की भांति किसी भी वस्तु को भेद सकती है। ये देखिए घनास्त्र, इस भयानक घन के एक ही वार से पर्वत भी चकनाचूर हो सकता है। ये तुच्छ शस्त्र मुझे मत दिखाइए श्वासुर श्री। कदाचित ये सब असुर सैनिकों के हाथों में शोभा दे सकते हैं, परंतु लंकेश दशानन के हाथों को छूने के भी योग्य नहीं है ये। यदि आपने कोई दिव्यास्त्र बनाया है तो वो दिखाइए। दिखाता हूं। ये देखिए, ये है दिव्यास्त्र, दृष्टि युक्त कटार। अगर इसे लक्ष्य करके वार किया जाए तो ये अपनी दृष्टि से तब तक पीछा करता है जब तक उसे भेद न ले। ये देखिए इसकी दिव्य शक्ति। अच्छी कटार है, परंतु मुझे इससे भी अधिक विनाश करने वाला दिव्यास्त्र चाहिए। असंभव है ये नहीं हो सकता। इतने भयंकर प्रहार से ये बच नहीं सकता। हनुमान! वहीं रुक जाओ बालक। एक व्यू तोड़ के ये मत समझना कि तुम योद्धा हो। ये यक्ष लोक है। तुम यक्ष लोक से कभी नहीं निकल पाओगे और ना ही तुम्हें कभी तुम्हारी मां मिलेगी। वो रह जाएंगी स्वर्ग में और तुम यही यक्ष लोक में।
मैं माँ और पुत्र का मिलन होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा। इसे तो मैं देखता हूं यक्षराज। मुझे मेरी माँ को मुक्त कराने से कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगा तुम्हें। तुम रोकोगे मुझे? दुष्ट वानर, तूने लंकेश्वर के प्रधान सेनापति शत्रुजीत का वध कर दिया। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी है, यक्षराज के हाथों। मुझे मेरी माँ से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे शीघ्र ही ऋषिवर जी को लेकर स्वर्ग पहुंचना होगा। मुझे मेरी माँ को मुक्त कराना है। ये देखिए लंकेश, ये दिव्य खड़ग, इसकी विशेषता ये है कि जहां तक आपकी दृष्टि जाती है ये वहां तक वार करने में सक्षम है। देखिए, आपके इन दिव्यास्त्रों में ऐसा कौन सा दिव्यास्त्र है जो नारायण के नर अवतार का अंत कर सके? आपका मौन बता रहा है कि आपके पास ऐसा कोई दिव्यास्त्र नहीं है, परंतु मुझे उस छलिया विष्णु के नर अवतार का वध करने के लिए ऐसा दिव्यास्त्र चाहिए ही चाहिए। यदि आपको इस कार्य के लिए देव शिल्पी विश्वकर्मा के सहायता की आवश्यकता हो तो ले लीजिए। देव शिल्पी विश्वकर्मा हमारी सहायता क्यों करेंगे लंकेश? मैं ही हूं असुरों का विश्वकर्मा। मैं दूंगा आपको दिव्यास्त्र, मैं आपको सुरक्षा कवच दूंगा जो आपकी सहायता कर सके। भले ही शुक्राचार्य आपसे रुष्ट होकर चले गए हों, परंतु आप चिंता ना करें, मैं आपको वो दिव्यास्त्र दूंगा जो नारायण के नर अवतार का ही नहीं विष्णु का भी वध करने में सक्षम होगा। फिर भी यदि आपको देव शिल्पी विश्वकर्मा की आवश्यकता हो तो बता दीजिएगा। रावण है हम, नवग्रहों को तक बंदी बना दिया था हमने। विश्वकर्मा को विवश करना तो साधारण सी बात है।
वरदानी शक्तियों के बिना भी मैं तुम्हें परास्त करूंगा यक्षराज।